ओके हेलो। तो हम लोगों ने कंडक्टर्स वगैरह जो भी चीजें हैं सबके बारे में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारी वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो एक्चुअल में है क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब ये है कि जो भी कंडक्टर्स मतलब वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट को पास होने देते हैं, सिंपली वो कंडक्टिव होते हैं। वो चीजें कंडक्टर्स जो हैं उनका कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इसका क्या मतलब है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी पावर है किसी चार्ज को क्या करके रखने की, होल्ड करके रखने की। ये वर्ड यहाँ पे सब कुछ बता देगा तुम्हें कि कोई कंडक्टर के अंदर कितनी ज्यादा पावर है कि वो कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है। जो जिस चार्ज को जितने ज्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएगा उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और जो जिस चार्ज को उतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, एक ऐसी एबिलिटी, ठीक है, तो जो कि कंडक्टर के अंदर होती है चार्ज को होल्ड करके रखने की, ठीक है। मतलब क्या है, अब जैसे मान लो मेरे पास कोई एक ऐसे कंडक्टर है, बहुत बढ़िया, ठीक है तो हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है, मैंने इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया, मान लो Q, ठीक है, कुछ चार्ज दिया Q। अब जैसे ही मैं इसको कुछ चार्ज Q दूंगा ना, तो जैसे ही इसके अंदर वो चार्ज को थोड़ा बहुत होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो देने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल बढ़ के कितना हो जाएगा, चलो मान लो V बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया। बट वही कहने की बात है, अब इसमें तुम जितना चार्ज दोगे उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब एट दिन डिपेंड वही करता है कि ये कितना ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। अब जितना ज्यादा होल्ड करता है पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड वही वाली बात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो तुमने इसको चार्ज दिया मान लो Q, ठीक है, तो जो पोटेंशियल क्या नाम है, तुम जितना ज्यादा चार्ज दोगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तुम जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जितना ये देते जाओगे, जितना चार्ज बढ़ाते जाओगे, V की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। ये बात तुमने बचपन से सीखी है, ठीक है, कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाते ही हम जो चीज लगाते हैं वो क्या होती है, कांस्टेंट। और इस पर्टिकुलर केस में जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, C। और ये C ही क्या है, ये C ही है हमारे पास कैपेसिटेंस। क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि कौन कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। अब मान लो तुमने चार्ज Q दे तो दिया, बट क्या वो उतना होल्ड कर भी पाएगा या नहीं, ये भी बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो कैपेसिटेंस का सीधा सीधा मतलब यही है कि कौन सा कंडक्टर, ठीक है, कौन सा कंडक्टर कितना चार्ज को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। और ये वाली डेफिनेशन तो साथ में है ही, एक और डेफिनेशन भी हो सकती है। वो क्या है कि वो ये कि तुम्हें किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है कि तुम्हें कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी उसके वैल्यू को, उसके पोटेंशियल के वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब उसके पोटेंशियल के वैल्यू को बढ़ाने के लिए तुम्हें कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब मान लो तुम्हारे पास किसी का कैपेसिटेंस मान लो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही चार्ज है, तो उसको थोड़ा सा ही चार्ज दो, है ना, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आराम से पोटेंशियल। अब मान लो किसी के कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, जब जाके उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, जो जितना ज्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएगा उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। कहने की मतलब वही है। अब हम देखने वाले हैं, हमने कैपेसिटेंस देख लिया क्या है, तो वही है कि अब ये जो कैपेसिटेंस है ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें कंपैरिजन करना है ना तो तुम कंपैरिजन रेजिस्टेंस से कर सकते हो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस भी हमने वैसे निकालता, V = IR करके निकालते थे, बट ना ही वो करंट और वोल्टेज वाली बात नहीं थी। रेजिस्टेंस अपने आप में एक मटेरियल वैसा ही, तो वैसे ही कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करेगा वो बातें अब हम देखेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। कैसा साइज है और कैसा शेप है, ठीक है। तो शेप पे तो डिपेंड करेगा ही, साइज पे भी करेगा। साइज क्यों करेगा, बहुत बड़ा सा साइज है, मान लो जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके अंदर उसको चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। एग्जांपल के तौर पे ले लो हमारा अर्थ भी एक तरीके से कैपेसिटर है मान लो। तो अब सोचो अर्थ कितना बड़ा है, अब अर्थ इतना बड़ा है तो उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अर्थ अपने आप में क्या है, कैपेसिटर है, वही वाली बात है। तो साइज, सबसे पहली बात तो साइज। दूसरा क्या है, शेप। अब शेप के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे शेप से डिफरेंस आता है, ठीक है। कि देखो बहुत डिफरेंट टाइप के वो हो सकते हैं कि जैसे एक प्लेट
मतलब सिंपल सा एक प्लेट हो, ऐसी हो तो क्या होगा, ठीक है। मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर, मतलब बाहर से दिख रहा हो बट अंदर से खोखला हो। कोई मान लो सिलेंडर है, ठीक है, कोई सिलेंडर है। तो अलग अलग शेप से कैपेसिटर पे बहुत फर्क पड़ता है, और वो कैसे फर्क पड़ेगा वो हम आगे देख लेंगे। अगला जो फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, नेचर या फिर परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। अब जो भी तुम्हारे पास, मतलब तुम अगर कैपेसिटेंस नाप रहे हो किसी कंडक्टर का, अब उस कंडक्टर को तुमने कहां रखा हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। परमिटिविटी अब तुम्हें याद होगी, अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है, वैक्यूम की अलग होती है, एयर की अलग होती है, वाटर की अलग होती है, ग्लास की अलग, मतलब अलग अलग उसकी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो तुम कैसे, तुम किस कहां पे मीडियम में रख रहे हो, किस जगह पे रख रहे हो, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे नेचर बदलेगा वैसे वैसे कैपेसिटर, मतलब जो कंडक्टर के अंदर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। और अगली चीज, आखिरी चीज वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन द नेबरहुड, जो आसपास के कंडक्टर्स रखे होंगे। मेरे पास मान लो कोई एक कंडक्टर यहां पे रखा है और एक कंडक्टर यहां रखा है। अब ये नहीं होता तो अलग चीज होती, ये है तो अलग होगा। इसके प्रेजेंस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना कि कोई दूसरा चार्ज रखा होगा तो फर्क नहीं पड़ता, बट यहां उल्टा होगा। यहां अगर मान लो आसपास कोई दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है तो इसके कैपेसिटेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो तीसरी चीज है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन दी नेबरहुड, आसपास कोई अगर रखा हो तो उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो ये तो थी वो बातें जिन पे वो डिपेंड करता है। वो किन पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, दो ऐसी बातें जिन पे वो डिपेंड नहीं करता और जो कि हमें लग रहा था क्या पता डिपेंड करता हो। वो ये है नेचर ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल से बना हुआ उस बात पे बिल्कुल भी वो डिपेंड नहीं करेगा, इस बात से वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कि वो किस चीज का बना हुआ है। याद है रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि नेचर पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, कि अगर कॉपर है अलग होगा, आयरन है अलग होगा, अलॉय है अलग होगा, निक्रोम, मतलब कुछ भी होगा वो डिफरेंट होने वाला है रेजिस्टेंस। बट कैपेसिटेंस के केस पे साइज और शेप से फर्क पड़ता है, नेचर से फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा। अगली बात ये है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज, तुम कितना चार्ज ऑलरेडी उसके ऊपर डाल चुके हो, ठीक है, तुम्हारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, अब तुम कितना चार्ज ऑलरेडी डाल चुके हो इस बात से पे डिपेंड नहीं करने वाला, ऑलरेडी जो उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें जो कि एक्चुअली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जिस पे बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशंस यही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में ना ये सारी जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगली चीज है हमारे पास यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस का क्या मतलब है कि अब वही ऐसा यूनिट वगैरह वगैरह देखने वाले हैं तो तुम्हें पता है Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो C का मतलब क्या होने वाला है, Q अपॉन में V, ये हमारे पास एक तरीके से फॉर्मूला आ गया। अब Q का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम्ब, और वोल्ट का क्या होता है वोल्ट, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलम्ब पर वोल्ट। तो ये है ऐसा यूनिट किसकी, कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या आ गई, कूलम्ब पर वोल्ट। अब देखो एक्चुअल में इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कूलम पर वोल्ट को किससे, F से, और यहाँ पे F क्या है, F क्या हम बोलते हैं फैराड को, ठीक है। तो हटाओ थोड़ा सा साफ सुथरा फैराड, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे फैराड। अब ये भी साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट के नाम पे ही लिखते हैं, जैसे न्यूटन भी तो लिखते हैं बट एक्चुअल में न्यूटन कुछ होता थोड़ी, अब तो उसका एक रिप्लेसमेंट हम बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे फैराड। अब फैराड क्या है, ऐसा यूनिट है किसकी, कैपेसिटेंस की, ठीक एक्चुअल में, बट तुम्हें ना फैराड बहुत कम यूज होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो फैराड है ये अपने आप में बहुत बड़ी ऐसा यूनिट, मतलब बहुत बड़ी यूनिट है। ऐसा क्यों, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई है कि अपने आप में कूलम्ब भी बहुत बड़ी चार्ज है, ठीक है। कूलम्ब कहने को कूलम्ब होता है बट इतना आसान नहीं होता कूलम्ब, कूलम्ब बहुत बड़ा चार्ज है। वैसे ही फैराड अपने आप में, अब सोचो कूलम्ब पे ही डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा, फैराड भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो फैराड बड़ी चीज है क्योंकि कूलम्ब बड़ी चीज है, और ये क्यों बड़ी चीज है ये चीज मैं तुम्हें भी प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ जाओ कि फैराड अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इसकी जगह तुम्हें क्या यूज होता हुआ दिखेगा, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, ठीक है। तो अगर इन सब चीजों में प्रॉब्लम होती है ना मिली माइक्रो, तो इसके बारे में कभी अलग से अच्छे से डिफरेंट में बात कर लेंगे। बट हाँ मिली फैराड, माइक्रो फैराड, ये सब यूनिट्स तुम्हें यूज होती हुई ज्यादा नजर आएगी। अब हम लोग क्या देखने वाले, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम किसी कैपेसिटर के ऊपर कितना कैपेसिटेंस आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब स्फेयर होगा उसके ऊपर कितना है। अब यहाँ पे पहली बात कैपेसिटर का क्या मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, कंडक्टर को भी कैपेसिटर बोला जा सकता है। कैपेसिटर का मतलब ही है जो कि जिसके अंदर कैपेसिटेंस हो, जिसके अंदर चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी हो। सिंपल, जैसे
एक रेजिस्टेंस एक तरीका है ना, किसी को रुकने वाला जो चीज होती है वो रेजिस्टेंस है, और जो मटेरियल होता है उस मटेरियल को रेजिस्टर बोलते हैं। वैसे ही कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक तरीके से कोई एबिलिटी है, कोई ताकत है किसी भी चीज की, और कैपेसिटर ये चीज है, कोई चीज, ठीक है। तो कैपेसिटर कोई चीज है, सिंपल सा, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, यहाँ पे अब देखो कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम देखने वाले हैं कि इसका क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर है जिसपे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रेडियस मान लो कितना है, कैपिटल आर, ठीक। तो तुम लोग को पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये चीज मैंने तुम लोगों को सिखा रखी है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये नहीं पता तो पहले ये चीज कंफर्म करके आओ। खैर, ये तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये तो आ गया हमारे पास। अब यहां से हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है इस कैपेसिटर का। अब C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय V, ये वाला फॉर्मूला पता है ना, अभी तो कराया था। Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो C इज इक्वल्स टू Q बाय V होगा, वही चीज हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक। अब वैल्यूज पुट करते हैं, Q अपॉन में क्या नाम है इसका, V की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, है कि नहीं। अब जरा काटा पीटी मचाई जाए तो काटा पीटी से काटा पीटी, और ये सब कुछ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो जरा नोटिस करो यहाँ पे क्या आंसर आया है। किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। यहाँ पे 4 भी क्या है, कांस्टेंट, पाई भी क्या है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, कांस्टेंट, बचा सिर्फ R। क्या बचता है, R बचता है, जो R क्या है, वो क्या है, एक मतलब रेडियस है, ठीक है। तो यानी किसी भी स्फेयर पे कितना कैपेसिटेंस होगा वो सिर्फ उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हमने ये बात देखी थी ना, रेडियस मतलब साइज, है कि नहीं, जिसका जितना ज्यादा रेडियस उसका उतना ज्यादा, तो साइज पे डिपेंड करेगा, साइज पे, ठीक है। और यहां हमने सिर्फ स्फेयर की बात करी है, तो शेप पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साइज पे डिपेंड करेगा। बट तुम्हें कहीं भी यहां पे मटेरियल पे डिपेंड होता हुआ दिख रहा है, नो, बिल्कुल भी नहीं, मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता। क्यों नहीं डिपेंड करता, साफ साफ तुम्हें नजर आ रहा है, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है ऐसी, है कि नहीं। क्योंकि जैसे तुमने जब R पढ़ा है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A, ये पढ़ा है। अब उसमें ये जो रो होता है वो यही चीज तो डिनोट करता है कि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ वो करता ही नहीं, सिंपल सी बात। और यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट, मतलब किस जगह पे रखा हुआ है। अब ये स्फीयर पानी में रखा होगा तो अलग वैल्यू आएगी, वैक्यूम में रखा है तो अलग, और एयर में रखा है तो अलग, अलग अलग उस पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो ये है किसी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब हम फाइनल चीज जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही है तो फाइनल चीज डिस्कस करेंगे वो क्या है, देखो। अब C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। यहां से हम ना कैलकुलेट करते हैं कि मान लो, चलो मान लो इफ C की वैल्यू कितनी है, 1 फैराड है, ठीक है, 1 फैराड है मान लो। अब इस 1 फैराड के लिए R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और तुम्हें इसकी वैल्यू तो पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, भाई साहब शांति, R इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ किलोमीटर, एक तरीके से, है ना। किलोमीटर कह रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, मीटर, है ना। 9 × 10⁹ मीटर। तो 9 × 10⁹ मीटर का मतलब समझते हो, या फिर ऐसा समझ लो 9 × 10⁶ मीटर। अब तुम लोग को पता है ये जो रेडियस है, ये अर्थ से भी 6 गुना बड़ा है, ठीक है। अर्थ से भी कितना गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। तो वही सोचो कि क्या हमारे पास कोई इतना बड़ा वो आ सकता है, कोई चार्ज आ सकता है, मतलब कोई कैपेसिटर आ सकता है जिसका रेडियस इतना बड़ा हो, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है, हमारे लिए फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई ऐसा कैपेसिटेंस बना पाए जिसके पास 1 फैराड तक की कैपेसिटी हो, नहीं, पॉसिबल नहीं होता। अर्थ के रेडियस से इतना बड़ा है, सोचो ये, तो हमारे पास छोटा से बॉल के अंदर कितना ही आता होगा। तो कहने का पूरा मतलब ये कि 1 फैराड बहुत बड़ी एक यूनिट है। समझ में आ गई बात, क्योंकि साफ साफ तुम देख सकते हो। तो यहां से हम लोगों ने क्या देख लिया, कैपेसिटेंस क्या होता है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। और यहीं से हमने एक और बात ये देख ली कि 1 फैराड बहुत ही ज्यादा बड़ी एक यूनिट है, जो कि तुम्हें नॉर्मली यूज होते हुए नहीं दिखने वाली, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।